होलिका दाह रंगों का महोत्सव है, रंगों का त्यौहार है। यह बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। होलिका दहन का जो मुहूर्त है, अगर इसको शुभ मुहूर्त में न किया जाए तो पूरा गांव परेशान होता है, नगर परेशान होता है, और जो होलिका दाह करता है वो और उसका परिवार परेशान होता है। तो रात्रि 10:37 के बाद ही होलिका पूजन करें और होलिका दहन करें। 14 तारीख दिन शुक्रवार को जो पूर्णिमा तिथि है, दिन में 11:12 तक प्राप्त हो रही है। तो ये प्रदोष काल में ना होने के कारण जो होली का रंगों का महोत्सव है, इष्ट मित्र घर परिवार के व्यक्ति सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग आदि लगाते हैं। सभी सुकर्म ये 14 तारीख दिन शुक्रवार को करें। किस प्रकार से आप होलिका दहन करें और किस प्रकार से होलिका दहन के दिन बुराइयों से बचें, तो बुराई पे अच्छाई की जीत का महोत्सव है, उसका त्यौहार है। तो इस दिन भूल के भी मदिरा मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस दिन होलिका दहन के पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हमारे कुल गोत्र परिवार की जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब जल के राख हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणारविंद का ध्यान करके होलिका का पूजन करें। क्रम से जल हल्दी अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके इनका पूजन करें। 3 परिक्रमा, कहीं कहीं 7 परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा करके होलिका दहन करें। जब होलिका दहन प्रारंभ हो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का संकीर्तन, उनके नाम का भजन, उनके नाम की स्तुति को करते रहना चाहिए। जब आप स्तुति करेंगे तो प्रहलाद जी की ही बात करेंगे ना, कि होलिका तो जो है स्वयं जल गई और प्रहलाद जी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का चिंतन कर रहे थे, बच गए। तो ऐसे ही जब आप होलिका दहन के समय भगवान जी के नाम का संकीर्तन करेंगे ना, तो होगा क्या, जो आपके घर की, जो आपके परिवार की बुराई है, रोग है, व्याधि है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो समूल नष्ट होगी। खेत में इस समय पके हुए अनाज तैयार होते हैं, जिसमें चना गेहूं जौ आदि की बाली को लाएं, इनको सेकें। होलिका दहन की राख को लें, ये राख और भुजे हुए अनाज बालियां ये लेकर के घर आऊं। राख और भुने हुए जो है ये भुट्टे, इस राख को घर के सभी व्यक्ति धारण करें, और जो ये भुना हुआ अनाज है इसको सभी व्यक्तियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो सूखी हुई समिधा, गीली समिधा, उपला आदि ले जा करके होलिका में डालना चाहिए और परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तो इससे जो हमारे अंदर रोग व्याधि है, शरीर में उपस्थित उपद्रव है, वो नष्ट होते हैं। सुख की, धन की, यश की, कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन गर्भिणी महिलाएं ये होलिका दहन का जो स्थान है उस स्थान पे न जाएं, और दूसरी जिनका नया विवाह हुआ है, ऐसी औरतें जिनकी इसी संवत्सर में शादी हुई है, विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, ये महिलाएं जो है होलिका दहन को ना तो देखें ही ना वहाँ जाएं। नवविवाहिता है, इनको अपने पिता के घर में मनाना चाहिए, अपने पति के घर में नहीं मनाना चाहिए। पति के घर में प्रथम होली को मनाने से इनकी सास हैं, सास और बहू की वैसे भी जो है प्रायः सुनने में आता है कि
आपसी सामंजस्य कम बनता है तो और सामंजस्य खराब हो जाता है। तो सास बहू पहली होली पे साथ ना हो, चंदन से, अबीर से, गुलाल से, रंगों से उस व्यक्ति को अलंकृत करें और खोटे वचनों से बचें, किसी को बुरा शब्दों का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से सभी परिवार के व्यक्ति ये जो रंगों का उत्सव है, होलिका महोत्सव है, इसको भाव भक्ति पूर्वक मनाएं। होलिका महोत्सव की आप सभी प्रियजनों को हार्दिक मंगल शुभकामना।